भाजपा नेता अनिल टाइगर के आवास राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू पहुंचे हैं। परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की जो निर्मम हत्या हुई है अनिल टाइगर की, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। लेकिन क्या कुछ उनसे जो बातचीत हुई है, ये कांके इलाके का ये गाँव है, खटगा गाँव है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जब उनकी अंतिम संस्कार हुई तो लोगों का जनसैलाब सा उमड़ा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी एक छवि सामाजिक व्यक्ति के तौर पर थी। समाज में हर वर्ग के लोगों के साथ सुख दुख में वो साथ खड़े होते थे। भाजपा नेता पहुंचे हैं और उनके परिजनों को उन्होंने कह सकते हैं कि हालचाल जान के और कैसे हुई है, क्या कुछ अब न्याय की उनके परिजन जो गुहार लगा रहे हैं, आश्वासन दिया गया है कि न्याय जरूर मिलेंगे और जो भी इस हत्या का मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद, आइए सुनते हैं। ये निर्मम हत्या इसे लोग बता रहे हैं और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य में कह सकते हैं कि लोगों का एक आक्रोश दिखा और सबसे है कि जो जनसैलाब उमड़े हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों का जो भीड़ दिखा, इससे साफ होता है कि सामाजिक प्राणी थे अनिल टाइगर। स्वर्गीय अनिल ठाकुर अब हम लोगों के बीच में नहीं है और उस कमी को जीवन भर हम नहीं, पूरा समाज उनको स्मरण करेगा। इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम लोग सब मिल कर के, हम हरिद जी, प्रदीप जी, इनके परिवार के साथ बैठ कर के बैठे, सांत्वना देने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है और ये सरकार पूरी तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज्य बनाने में लगी हुई है। आज सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, महावीर मंडल का अध्यक्ष हैं। ऐसे कई लोगों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। इसलिए इस राज्य में अपराधियों का राज चलता है, कानून का राज नहीं चलता है और अपराधियों का तांडव इस सरकार की देन है। जब तक इस परिवार को न्याय न मिले तब तक इस परिवार के लिए हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे और अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आए दिन जो रांची जैसे राजधानी में नाक के नीचे मुख्यमंत्री आवास के बगल में दिन दहाड़ियों गोलियों का बौछार करके एक कद्दावर नेता का जिस प्रकार से हत्या, निर्मम हत्या की गई है, इसे लगता है कि यहाँ पर अपराधियों का शासन चल रहा है। हेमंत सोरेन जी का शासन नहीं चल रहा है, पुलिस प्रशासन का शासन नहीं चल रहा है, उचक्के का, चोरों का, गुंडों का, उग्रवादियों का यहाँ पर शासन चल रहा है। और जिस प्रकार से आप लगातार कल से देख रहे हैं, जनता काफ़ी गुस्सा और आक्रोश में है। अभी तो एक दिन रांची बंद हुआ है। अगर यदि अपराधियों का सख्त शिनाख्त नहीं करे और नहीं पकड़े तो रांची निश्चित कालीन भी यहाँ की जनता बंद कर सकती है और बंद करेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन केस को भटकाने का काम कर रहे हैं, दूसरी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, कौन जायसवाल की हत्या से अनिल टाइगर की हत्या का जोड़ने का काम कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है और जनता चौकस है। अगर यदि ऐसे नेता जो निर्भीक होकर, निडर होकर के रात हो या दिन हो हमेशा जनता के बीच में सेवा करने का काम करता था, हमेशा लोगों के बीच में उपस्थित रहने का काम करता था, हर सुख दुख में लोगों का कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करता था, वैसा साथी आज हम लोग के बीच में से चला गया है। उग्रवादी और अपराधी को पकड़ने का काम करे और जो मुख्य अपराधी जो है उसको अविलंब पकड़े। अंतो यहाँ की जनता सड़कों पर उतरने का काम करेगी, फिर पुलिस प्रशासन के हाथ से निकल जाएगा, फिर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए भटकाने का काम नहीं करे, किसको जो असली कातिल है उसको पकड़े और जनता के बीच लाने का काम करे। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि जो स्थानीय पुलिस है, चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, घोर अराजकता का वातावरण है और जिस प्रकार से दिन दहाड़ी ये हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी और समाज ने एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति खोया है। परिवार ने अपने परिवार का एक नेतृत्व करने वाला बेटा खोया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस राज्य में जिन्हें शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी है, वो सोए हुए हैं, वो क्रिकेट खेलने में मस्त रहे। लोग
मारे जा रहे हैं दिन दहाड़े। पुलिस उद्भेदन करने की जगह, अपराधियों को पकड़ने की जगह, वो इसको लीपापोती करने की दृष्टि से इधर उधर की बातें कह रही है। इतना जल्दी निष्कर्ष पे कैसे पुलिस पहुंच गई पूरा जान पहचान के? तो कुल मिलाकर के कहीं से भी गंभीरता प्रशासन की दिख नहीं रही है। सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है, राज्य अपराधियों के चंगुल में है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस अराजकता से राज्य को निकालना ही पड़ेगा। चलिए, तो देखिए अनिल टाइगर के जो पैतृक गांव, वो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और जो कह सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पे इनके परिजन से मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक ही मांग जो परिजन है उनके द्वारा की जा रही है कि आखिर इस मर्डर के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार किया जाए। दीपक प्रकाश पहुँचे, आदित्य साहू पहुँचे, प्रदीप वर्मा पहुँचे हैं और सुबह से ही उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया, उन्होंने भी अपनी कह सकते हैं कि यादें हमारे साथ साझा की है। और सामाजिक व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे अनिल टाइगर, लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक इस मर्डर का जो कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड है वो पुलिस के हाथे चढ़ता है, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।